तो हार्डकोर एक ऐसा वर्ल्ड जिसके अंदर अगर आप एक भी बार मरते हो तो आपकी सारी प्रोग्रेस बर्बाद हो जाएगी। तो आपको हर एक चीज़ एकदम ध्यान से करना होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं सर्वाइव करने वाला 100 डेज इन हार्डकोर। तो क्या मैं इस चैलेंज को कंप्लीट कर पाऊँ? और इस चैलेंज के अंदर मैंने खुद के लिए भी 3 चैलेंजेस रखे हैं। फर्स्ट, जिसके अंदर मुझे अपना फुल नेदरराइट आर्मर बनाना होगा। सेकंड, जो मुझे अपना बेस है उसे तगड़े से तगड़ा बनाना होगा। और थर्ड, इंडर ड्रैगन को मार के उसका एग ला के हमें अपने वर्ल्ड में रखना है। तो क्या मैं इन चैलेंजेस को कंप्लीट कर पाऊँगा? जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और भाई, मैं ये वीडियो फ़ोन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है ये वीडियो रिकॉर्ड करने में। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को पूरा एंड तक देख। तो डे 1 को स्पॉन हुआ मैं अपने वर्ल्ड में, और मैंने थोड़ा आसपास देखा तो मुझे काफ़ी ठीक ठाक स्पॉन मिला था। और मैं लेकिन पेड़ के ऊपर स्पॉन हुआ था, तो मैंने फटाफट से सबसे पहले तो कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा की जिससे कि मैं अपना क्राफ्टिंग टेबल बना सकूँ। तो लकड़ियाँ इकट्ठा करने के बाद मैंने थोड़ा आसपास देखा कि कहीं आसपास केव हो तो ठीक हो जाएगा, लेकिन आसपास कहीं केव नहीं थी। तो मैंने जो लकड़ियाँ मिली थी उससे मैंने सबसे पहले तो अपना क्राफ्टिंग टेबल कंप्लीट किया। और फिर मैंने क्राफ्टिंग टेबल से वुड की पिकेक्स बना के कुछ स्टोन्स माइन किए ताकि मैं टूल्स को जो है वो स्टोन में अपग्रेड कर सकूँ। तो मैंने कुछ स्टोन माइन करने के मैंने उसके बाद अपने सारे टूल्स को जो है स्टोन में कन्वर्ट कर लिया। और उसके बाद मैं चले गया थोड़ी सी लकड़ियाँ काटने। और मैं लकड़ी काटते काटते सोच रहा था कि मैं क्या दिन भर सिर्फ लकड़ियाँ ही काटूंगा, मुझे और भी सारे रिसोर्सेज जमा करने होंगे। तो मैंने थोड़ी सी लकड़ियाँ जमा करने के बाद फिर मैं थोड़ी सी लकड़ियाँ काटने के बाद इधर उधर एक्सप्लोरेशन के लिए निकला ताकि मुझे थोड़ा सा खाना और थोड़े से भेड़ मिल सके जिससे कि मैं अपना बेड बना सकूँ और नाइट फटाफट से स्किप हो सके। और मैं चाहता था कि मुझे भेड़ से जल्दी विलेज मिल जाए ताकि मैं विलेज के अंदर जाके लूट भी कर सकूं और जल्दी से जल्दी अपना आगे का काम कंटिन्यू कर सकूं। तो मैंने थोड़ा इधर उधर ढूंढा, लेकिन मुझे एक भी भेड़ कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही थी। काफ़ी ज़्यादा ढूंढने के बाद भी मुझे एक भी भेड़ नहीं मिली। मैं तो उम्मीद खो चुका था कि भाई मुझे अब लग रहा है कि भेड़ नहीं मिलेगी, तो मैं सोचा कि विलेज ही ढूंढ लेते हैं। लेकिन जस्ट थोड़ी ही दूरी पे मुझे मेरी फर्स्ट भेड़ मिल गई जिसको मैंने पहली बार मारा, और मेरी पहली एक्सपी लेवल कंप्लीट हुई। और मैंने एक वूल और थोड़ा सा खाना भी जमा कर लिया। और थोड़ा सा ही चलने के बाद मुझे थोड़ी दूरी पे और भेड़ दिखी थी। तो मैं इधर उधर पहले देख रहा था कि और कहीं है तो मिल जाती तो अच्छा रहता। तो कोई बात नहीं, यहाँ पर मुझे और सारे मॉब्स मिल चुके थे, तो मैंने इन सबको मार के फटाफट से अपने लिए खाना जमा कर लिया। खाने के साथ वूल भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहता, तो मेरे को जितनी भेड़ मिली मैंने सारी भेड़ मार दी। तो मेरे पास कोल नहीं था। मैं सोच रहा था कि माइनिंग करने जाऊँ, लेकिन मेरे पास स्टार्टिंग में कोल नहीं था। मुझे खुद से ही एक केव बनानी होगी। तो मैंने क्या सोचा कि एक फर्नेस बना के उसके अंदर अपन 4 कोल बना लेते हैं। तो फिर मैंने फटाफट से एक फर्नेस बना के उसको प्लेस कर दिया ज़मीन पे, और मैंने उसके अंदर डाल दिए लकड़ी, और जिससे कि बनेगा अपना 4 कोल। जिस 4 कोल से भी टॉर्चेस बन जाती है। मुझे इतना पता नहीं था कि 4 कोल से भी टॉर्चेस बनती है। तो जब तक ये कोल बन रहा था मुझे एक घोड़ा दिख गया। तो मैंने सोचा कि इसी को अपना पहले साथी बना लेते हैं अपने जर्नी का, क्योंकि अपने को एक्सप्लोरेशन में काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। तो मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा टेम करने की कोशिश की, पर ये मुझसे टेम ही नहीं हो रहा था। पता नहीं किस बात पे गुस्सा है। तो कोई बात नहीं, अभी मैंने इसको छोड़ दिया टेम करना, और ये हो ही नहीं रहा था। तो मैंने देखा मेरे कितने कोल बन चुके हैं। तो 2 तो बन चुके थे, तो मैंने सोचा इतना भी काफ़ी होगा। तो 4 कोल से टॉर्चेस बनाने का सोचा, और मेरे पास स्टिक नहीं थी, तो सबसे पहले मुझे स्टिक भी बनाना था। तो मैंने स्टिक बना के 4 कोल से टॉर्चेस बना ली। और फिर अपना सारा सामान समेट के मैं चले गया कहीं अच्छी सी जगह माइनिंग के लिए ढूंढने। अगर मुझे कहीं रास्ते में केव मिल जाता है तो मैं सीधा केव में ही चले जाऊंगा, तो ज़्यादा अपने को प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन फिर बाद में मुझे लगा कि रात भी होने वाली है और ज़्यादा केव के चक्कर में रहूँगा तो केव भी नहीं मिलेगी। तो मैंने क्या सोचा कि एक ही जगह पर माइनिंग करते हैं। तो फिर मैंने क्या सोचा कि यहीं पर माइनिंग करना चालू कर देते हैं, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पे से ही हम लोगों को कुछ मिला तो ठीक है। तो अगले 5 दिनों तक मैंने लगातार माइनिंग, क्योंकि मुझे अपना आयरन का आर्मर कंप्लीट करना था। और पता नहीं क्यों मुझे उस टाइम ये याद नहीं आया कि मेरे पास बेड है, मैं सो सकता हूँ। लेकिन मैंने अगले लगातार 5 दिन माइनिंग ही की। और माइनिंग करते करते काफ़ी ज़्यादा टाइम भी हो रहा था और काफ़ी ज़्यादा स्लो भी हो रहा था। लेकिन क्या करें यार, अभी मेरे को उस टाइम याद ही नहीं था कि मेरे पास बेड भी है। तो कोई नहीं यार, मैं अपना माइनिंग का काम कंटिन्यू करते हुए लगातार 5 दिन माइनिंग करने के बाद मेरे पास इनफ आयरन हो चुका था अपना पूरा आयरन का आर्मर कंप्लीट करने के लिए। तो मैंने क्या सोचा, अपना आयरन का आर्मर कंप्लीट करने से पहले थोड़ा इधर उधर एक्सप्लोरेशन कर लेते हैं। और मेरे पास इस केव में मुझे काफ़ी ज़्यादा कोल मिले। आयरन तो कोई ज़्यादा मिला नहीं, मगर मुझे कोल काफ़ी ज़्यादा मिले। मैं ये देखो, मेरे पास कोल काफ़ी ज़्यादा हो गए और स्टोन भी हो गए, लेकिन मेरे पास आयरन काफ़ी ज़्यादा कम था। तो मैंने क्या सोचा कि अभी यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। अगर विलेज मिल जाता तो ठीक है, नहीं तो फिर मुझे तो अभी याद आ चुका था कि हाँ मेरे पास वूल भी है, मैं बेड भी बना सकता हूँ। तो मैंने थोड़ा इधर उधर पहले तो स्टार्टिंग में थोड़ा एक्सप्लोरेशन किया इस वजह से कि कहीं मुझे विलेज मिल जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा ढूंढा, और ढूंढने के बाद भी मुझे कहीं पर विलेज नहीं मिल रहा था। तो फाइनली काफ़ी ज़्यादा इधर उधर ढूंढने के बाद मुझे मेरा विलेज मिल चुका। और विलेज मिलने की खुशी में मैं कुछ ज़्यादा ही उतावला हो गया था। तो जल्दी जल्दी में जा रहा था, बस ज़रा सा बचा, नहीं तो मैं यहाँ से गिर जाता, और गिरने के बाद रुकता भी नहीं, सीधा ऊपर चले जाता और मेरा हार्डकोर का जर्नी यहीं पर ख़त्म हो जाता। तो मैंने इसके बाद से काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया, क्योंकि भाई मुझे सही से करना था हर एक चीज़, क्योंकि मैं हार्डकोर खेल रहा हूँ ना कि सर्वाइवल। मरा तो भाई एक बार वापस आने वाला नहीं है।
तो इस विलेज में एक नेदर पोर्टल भी था जो कि अपने आगे की जर्नी में काफ़ी ज़्यादा काम आएगा जब अपन अपना नेदर राइट का आर्मर बनाएंगे। और इसके चेस्ट में मुझे एक गोल्डन एप्पल भी मिल गया जो कि काफ़ी अच्छी बात थी। तो मैंने सबसे पहले एक विलेजर का घर पकड़ा और वो घर के अंदर अपना सारा सामान रख दिया। तो यहाँ पर रात होने वाली थी तो मैंने अपना खाना पकड़ कर खाना खा के मैं सो गया, क्योंकि मैं रात में विलेज को लूटना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं विलेज ज़्यादा कम लूटूंगा और मैं खुद ज़्यादा मरने के कगार पे आ जाऊँगा। तो मैं रात होने के बाद सबसे पहले सो गया और सुबह उठकर मैं विलेज लूटने की शुरुआत मैंने हेबल्स से की, क्योंकि हेबल्स हमारे खाने के काफ़ी ज़्यादा काम आएगी। हेबल्स नहीं खाते, उससे ब्रेड बना करके खाते हैं, वो तो सबको ही पता होगा, ये मैं क्या बता रहा हूँ तुम लोगों को। तो वैसे भी मैंने हेबल्स लूटा और सारे फार्म्स जितने भी मुर्जे मिल रहे थे मैंने फार्म्स तक नहीं छोड़े, सारे इन लोगों के फार्म्स वगैरह सब कुछ लूट लिया, पूरा विलेज एकदम खाली कर दिया, जो मिलते गया सब चीज़ लूट गया मैं पूरे विलेज में से, कुछ नहीं छोड़ा मैंने विलेज में। और फाइनली एक मुझे ब्लैक स्मिथ का घर भी मिला था इस विलेज में। तो मैंने इस विलेज में आने के साथ ब्लैक स्मिथ के घर में देखा तो मुझे 3 डायमंड्स मिल चुके थे, यानी कि अपना फर्स्ट डायमंड का जो गोल है वो पूरा हो चुका था। और इसी के साथ मुझे पता नहीं था कि मेरा लक इतना अच्छा है। इस विलेज में एक और एक ब्लैक स्मिथ का घर था जिसके अंदर से भाई मुझे काफ़ी ज़्यादा डायमंड मिले। टोटल मेरे पास 8 डायमंड हो चुके थे, जो कि काफ़ी अच्छी बात थी। तो 8 डायमंड भी काफ़ी अच्छी बात होती है स्टार्टिंग के टाइम में। तो मैंने इसकी चेस्ट भी लूट ली, इसकी चेस्ट भी इसके घर में नहीं छोड़ी, और बाकी सारा दिन मैंने बस ऐसे ही विलेज लूटा और विलेज के अंदर की चीज़ें देखी। तो इस विलेज में एक लावा पूल भी था जो कि काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन मैं यहाँ से अभी गिरते बचा, मुझे लगा कि भाई ख़त्म हो गया सब, लेकिन मैं बच गया कैसे भी करके, और वो मुझे भी नहीं पता मैं कैसे बचा, लावा पूल के सीधा आगे गिरा। हैशटैग अच्छी किस्मत की वजह से बच गया। तो मैंने सारे शुगर केन वगैरह भी जो था सब कुछ लूट डाला पूरे विलेज में से, और ये सब लूटते लूटते भाई रात हो चुकी थी। तो मैं सबसे पहले पूरा विलेज लूटने के बाद चले गया अपने घर पे, क्योंकि मैं मॉब से अभी लड़ने के कगार पे बिल्कुल नहीं था। चड्डी बनियान में क्या ही लड़ूंगा मैं उन लोगों से। तो सुबह जो मैंने रात में अपना आयरन पकने के लिए रखा था सुबह तक आयरन हो चुका था। तो मैंने सबसे पहले अपना आयरन का जो आर्मर बाकी था मैंने उसे कंप्लीट किया। और इस विलेज में पेड़ की काफ़ी ज़्यादा कमी थी, तो मैंने सबसे पहले कुछ सैपलिंग लगाई अपने शील्ड बनाने के लिए। मैं चले गया थोड़ी सी लकड़ियाँ इकट्ठा करने, और लकड़ियाँ इकट्ठा करने के बाद मेरा फाइनली पूरा आयरन का आर्मर कंप्लीट हो चुका था, जिससे कि मेरा पेट बिल्कुल भी नहीं भरने वाला था। तो मैंने क्या सोचा कि मैं अभी माइनिंग चालू करता हूँ। तो मैंने स्ट्रिप माइनिंग करने के बारे में सोचा, क्योंकि वही सही लगती है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड भी होती है। अगर उसके अंदर एक बार भी मरे तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो मैंने अपना थोड़ा सा दिमाग लगाया, और मैंने एक अच्छा सा दिमाग लगा के एक काम किया कि मैंने एक साथ 2-2 स्टोन माइन किए, ताकि अगर मैं गिरूँ भी तो एक स्टोन से गिरूँ और एक स्टोन पे रुके रहूँ। तो मैंने अगले 10 दिनों तक लगातार की माइनिंग की, जिससे कि मैं अपना पूरा डायमंड का आर्मर कंप्लीट कर सकूँ। तो काफ़ी ज़्यादा माइनिंग करने के बाद मुझे कुछ डायमंड्स और काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज भी मिले। तो डायमंड्स तो काफ़ी ज़्यादा कम मिले, लेकिन हमें और आगे आगे काफ़ी ज़्यादा अलग अलग रिसोर्सेज मिलते गए। तो फाइनली जब 10 दिन बाद मैं अपने माइनिंग से बाहर आया, तो मैंने ऊपर आके सबसे पहले तो देखा दिन है यार, रात तो दिन था, और मेरे जितने भी पेड़ लगा रखे थे वो भी बड़े हो गए थे। और अपने विलेज में एक अली बाबा भी आए थे, जिस पर मैंने उस टाइम तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में मेरा ध्यान जाता है। तो मैं सबसे पहले अपने डायमंड्स दिखा देता हूँ तुम लोगों को, मेरे पास कितने डायमंड है। तो मेरे पास टोटल 35 डायमंड्स है, और मेरे चेस्ट में रखे हुए 8 डायमंड्स, यानी कि काफ़ी ज़्यादा डायमंड मिले। और मुझे काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज मिले थे, लेकिन वो वीडियो में मैंने दिखाया नहीं। तो मैंने अपना सबसे पहले डायमंड से पूरा डायमंड आर्मर कंप्लीट किया। तो फाइनली मैं अपने आप को पूरा डायमंड में कवर कर चुका था, लेकिन ऐसे अमीरी का क्या फ़ायदा जब भाड़े के घर में रहना पड़े। तो मैंने क्या सोचा कि अभी अपने पास डायमंड का आर्मर भी है, लेकिन खुद का घर नहीं है। तो मैंने क्या सोचा कि सबसे पहले जाया जाए, लकड़ियाँ काटी जाए, और घर बनाने का सारा रिसोर्स इकट्ठा किया जाए। तो अगले कुछ दिनों तक बस मैंने घर बनाने का सामान, जैसे कि लकड़ियाँ और ग्लास और काफ़ी ज़्यादा सामान लगने वाला था। तो मैंने घर का डिज़ाइन तो नहीं सोच रखा था, लेकिन सामान काफ़ी ज़्यादा सोच रखे थे। तो मैं सबसे पहले चले गया लकड़ियाँ काटने। लकड़ियाँ काट के मैं सारे सामान इकट्ठा करके अपना ढूंढने निकल गया अलग अलग चीज़ें, ताकि मुझे अपना घर अच्छे से अच्छा बनाने को मिले, क्योंकि ये हार्डकोर वर्ल्ड है। इसके लिए थंबनेल अच्छा होना चाहिए, और थंबनेल के लिए घर जितना बेटर होगा उतना अच्छा होगा। तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर किया, और फाइनली यहाँ पर रात भी हो चुकी थी। मैं अपना बेड भी साथ में लाया था। तो मैं रात होने के बाद यहाँ पर सो गया। अब कोई मुझसे ये नहीं पूछना भाई तू इतना जल्दी वापस कैसे आ गया, क्योंकि मेरे से गलती से वो रिकॉर्डिंग सेव होने के बजाय डिलीट हो गई थी, जिसमें मैंने अपने घर का सामान इकट्ठा किया था फाइनली। लेकिन काफ़ी ज़्यादा मेहनत के बाद, काफ़ी ज़्यादा इधर उधर घूमने के बाद मैंने अपने घर का सारा सामान कंप्लीट कर लिया था। वैसे तो मेरे पास सैंड काफ़ी ज़्यादा थे, फिर भी पता नहीं क्यों मैं यहाँ पर आके तुम लोगों को दिखाने के लिए सैंड जमा कर रहा हूँ, ताकि तुम लोगों को लगे कि मैंने सच में किया है। लगे क्या भाई, मैंने सच में ही काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके सामान इकट्ठा किया है। तो फाइनली अभी वक्त था अपने लिए एक अच्छा सा बेहतरीन आलीशान घर बनाने का। तो घर पे आकर सबसे पहले मैंने स्टोन को और अपने ग्लास को सबको रख दिया स्मेल्टिंग पे, ताकि अच्छे से वो सब स्मेल्ट हो सके और अच्छे से अच्छा अपना लुक दे सके घर को। तो मैंने ये सारा स्मेल्टिंग करने के लिए रख दिया।
तो वो सब जब तक ये स्मेल्ट हो रहा था मैंने सोचा कि नहीं, मैंने घर का डिज़ाइन सोचा है, ना ही घर कहाँ बनाना है ये सोचा है, तो मैं चले गया थोड़ा आसपास इधर ही घूमने। लेकिन मैंने एक जगह देखी थी जहाँ से मैं अभी अभी आया था, मुझे वो जगह काफ़ी अच्छा लगा कि वहाँ पर मेरा घर अच्छे से बन सकता है, क्योंकि वहाँ से ना अपने पीछे एक ओशन है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक भी आता है वहाँ से। तो मैंने क्या सोचा था कि मैं वहीं पर मेरा घर बनाऊँगा। तो सब कुछ स्मेल्ट होते होते रात भी हो चुकी थी, लेकिन अभी तक ये सब स्मेल्ट नहीं हुआ था। एक एप्पल खा के अपना रात को यहीं पे ख़त्म करता हूँ और सो जाता हूँ। सुबह उठ के अपन अपना घर बनाने का काम चालू करने वाले थे। तो फाइनली मैंने ये जगह देखी थी, यहाँ पर मैं काफ़ी ज़्यादा ग्रास दिख रहे थे, तो मैंने यहाँ को पहले पूरा एरिया क्लियर किया। तो पूरा एरिया क्लियर करने के बाद मैं अपना घर बनाने का काम चालू करने वाला था। मुझे पता नहीं था मैं किस डिज़ाइन में अपना घर बनाऊंगा, तो मैं पहले डिज़ाइन सोचते सोचते ही घर बना रहा था। तो यहाँ पर मैं घर के लिए कुछ आसपास से लकड़ियाँ ऐसी लगाने वाला हूँ, क्योंकि मैं क्लॉक नहीं लगाऊंगा। और यहाँ पर इम्पॉसिबल MLG किया, जो कि मुझसे नहीं हुई। अच्छा हुआ ज़्यादा हाइट से घर नहीं बनाया, नहीं तो मेरा हार्डकोर यहीं ख़त्म हो जाता। मुझे अभी तक MLG करने नहीं आती और मैं हार्डकोर कर रहा हूँ। पता नहीं मैं कैसे एंडर ड्रैगन को मारूंगा। तो कोई बात नहीं, मैंने अभी कुछ सोच नहीं रखा था अपने घर का डिज़ाइन कैसा बनाना है। और मेरे पास कोई थर्ड कैमरा नहीं था, क्योंकि मेरे पास कोई दोस्त नहीं है अपना वीडियो रिकॉर्ड करवाने के लिए जिसको मैं साइड में बिठा के करवा सकूँ। #sad life for DJ gamer। अभी पूरे घर का इंटीरियर बना भी नहीं था और लकड़ियों की कमी होने लग गई भाई। 1 स्टैक लकड़ी जो है वो मेरी ख़त्म हो चुकी थी। और मैंने ज़्यादा लकड़ी माइन नहीं किया था, क्योंकि मुझे पता नहीं था मैं इतना बड़ा घर बनाने वाला हूँ। तो मेरे पास लकड़ियों की भी कमी होने वाली थी, क्योंकि अभी मेरा जो है इंटीरियर भी जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ था और मैं यहाँ पर घर बनाने के सपने देख रहा था और मेरे पास लकड़ी की फिर से कमी हो चुकी है। तो मुझे शायद से जाना पड़ेगा फिर से लकड़ियाँ माइन करने। तो फिर मैं वापस से घर आके थोड़ा सा ब्रेड बना के चले जाता हूँ लकड़ियाँ माइन करने के लिए। और अगले कुछ दिनों तक मैं सिर्फ लकड़ियाँ ही माइन करता हूँ, क्योंकि मुझे लकड़ियों की काफ़ी ज़्यादा कमी हो रही थी। और विलेजर ट्रेडिंग हॉल के लिए मैं नहीं चाहता था कि मैं अलग से और लकड़ियाँ माइन करने जाऊँ। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा दिनों तक बस लकड़ियाँ ही माइनिंग की। और काफ़ी ज़्यादा ढूंढते ढूंढते मैंने काफ़ी ज़्यादा लकड़ियाँ भी माइनिंग कर ली थी और काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर भी कर ली थी। मगर कुछ ज़्यादा इतना खास सामान नहीं था जिसको मैं आप लोगों को दिखा सकूँ। सिर्फ मैंने लकड़ियाँ ही माइनिंग की थी, इसीलिए मैंने ज़्यादा एक्स्ट्रा पार्ट नहीं दिखाया वीडियो में। तो फाइनली मेरा खाना ख़त्म होने से पहले मैं वापस से आ चुका था सारी लकड़ियाँ माइन करके। तो वापस से मैं घर आके अपने खुद के घर बनाने में काम करने लगा, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला था ये घर बनाने में। क्योंकि मैं इस घर को पूरा का पूरा हार्डकोर में बना रहा हूँ, तो मुझे हर एक चीज़ एकदम ध्यान से करनी होगी, मॉब का भी ध्यान रखना होगा। तो इसलिए मैं बार बार अपने आसपास चेक कर रहा था कि कहीं क्रीपर ना आ जाए, क्योंकि अगर एक बार फट गया वो तो सारी मेहनत बर्बाद कर सकता है। तो फाइनली एक डोर लगाने के बाद अपना घर जो है वो पूरा बन करके कंप्लीट हो जाएगा। और ये रहा अपना पूरा घर। इसको बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया है। और भाई ये देखो, मैं तुम लोगों को घर दिखा ही रहा था कि इतने में पीछे से आके क्रीपर फट गया। मैं कहा था ना भाई, एकदम ध्यान से रखना होगा, कभी भी कोई भी मॉब आके फट सकता है। मैं अभी जस्ट मर जाता, अगर मेरी हेल्थ थोड़ी सी कम होती तो मैं ख़त्म हो जाता। इसीलिए भाई मुझे हर एक चीज़ का एकदम अच्छे से ध्यान रखना होगा। भाई डायमंड आर्मर भी तोड़ दिया मेरा। तो फाइनली अपना घर भी बन के कम्प्लीट हो। तो अब टाइम था अपने घरों में कुछ नौकरों को लाने का, आई मीन विलेजर्स को लाने का। वो नौकर नहीं है। तो विलेजर्स को लाने के लिए कुछ बोट्स की ज़रूरत लगने वाली थी। मैं सिर्फ 2 विलेजर्स ही पकड़ के लाने वाला हूँ, इसलिए मैंने 2 बोट बना ली थी। और मैं सबसे पहले जाने वाला था बाहर। कोई विलेजर अगर भटकता मिलेगा तो मैं उसको किडनैप करके ले आऊँगा अपने घर पे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। दिमाग बहुत अच्छा है मेरा। तो मैं जा रहा था तो मुझे यहीं पर एक विलेजर मिल गया, जो कि कोने में खड़ा होकर पता नहीं सुसु कर रहा था कि क्या कर रहा था। अब मुझे नहीं पता वो क्या कर रहा था, कोई पूछना भी नहीं क्या कर रहा था। तो मैं उसको अपने घर में रखने के बाद उसका जो जॉब होता है मैं वो अपने घर से उठा लाया, क्योंकि मेरे घर पे भी एक लाइब्रेरियर का घर था। पता नहीं किसका था, उसी का था कि किसी और का। तो मैं चले जाता हूँ, वो लाइब्रेरियर था, उसको भी ज़रूरत इसी की थी। तो मैं घर जाता हूँ, जाने से पहले देखता हूँ तो यहाँ पर बारिश होने लगती है। तो मैं वापस घर पे आ जाता हूँ, क्योंकि भाई मैं नहीं चाहता था कि भाई मैं मर जाऊँ यहीं पर। वैसे तो मुझे डरने की बात नहीं है, मेरे पास डायमंड आर्मर है। लेकिन मैंने काफ़ी टाइम तक AFK किया और उसके बाद फाइनली मैं मेरे घर के पास आ गया। और यहाँ पर आता हूँ तो भाई मैं क्या देखता हूँ भाई, पिंक शीप, जो कि माइनक्राफ्ट में काफ़ी ज़्यादा रेयर होती है। तो मेरे पास एक लीड भी थी, जो कि मैंने विलेजर्स को लाने में काम किया था। तो मैंने ये लीड को बांध दिया फटाफट से इस भेड़ में, और भेड़ को बांध दिया अपने घर के सामने। तो ये रहा अपना विलेजर, जिसने कि जॉब चेंज कर दी। शायद से इसी का जॉब था वो लाइब्रेरी का। मैंने तोड़ दिया, गलती किया तोड़ के। तो कोई बात नहीं, अभी मैं सारा सामान अपना जो है उसको इकट्ठा कर लेता हूँ, अपने घर पे अच्छे से रख देता हूँ। और ये सारा सामान रखने में ही मुझे और एक दिन चले गया, क्योंकि सामान ज़्यादा था और मैं अकेला था। तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया मुझे सामान इकट्ठा करने, घर में रखने के लिए। लेकिन फाइनली मैंने मेरा सारा सामान घर पे इकट्ठा कर लिया और अपना जो सामान है उसको लाके घर में एक अच्छे से जगह कॉर्नर पे रख दिया। ये मेरा स्टोर रूम होगा, क्योंकि इसके अंदर मैं सारा सामान, अपना कूड़ा कबाड़ा सब कुछ इसी के अंदर रखूँगा। तो मैं विलेजर्स को अपने घर में नहीं रख सकता, क्योंकि वो लोगों के पास एक पर्टिकुलर बेड भी नहीं है अपना। तो मुझे उन लोगों के लिए एक छोटा सा ट्रेडिंग हॉल बनाना होगा। तो मैंने क्या सोचा कि अभी एक छोटा सा ही ऐसे नॉर्मली ट्रेडिंग हॉल बना देते हैं। अभी अपने को सिर्फ एक ही काम तो है नहीं कि सिर्फ वो लोगों का ट्रेडिंग हॉल ही बनाना है। तो मैंने ऐसे ही टाइम पास के लिए एक छोटा सा ट्रेडिंग हॉल भी बनाना चालू किया।
जी हाँ, इस बार भी मेरे पास कोई दोस्त नहीं था, तो तुम लोगों को इसको ऐसे ही बनते हुए देखना होगा या माइंड में सपोज करना होगा कि हाँ मैं ट्रेडिंग हॉल बना रहा हूँ। और ट्रेडिंग हॉल भी मैं भाई हवा हवा में ही बना रहा था, मुझे नहीं पता मैं किस टाइप का डिज़ाइन बनाने वाला हूँ, क्या बनाने वाला हूँ। और डिज़ाइन ही क्या भाई, मैंने ट्रेडिंग हॉल बस विलेजर्स को अंदर ला के कैद करने के लिए बनाया, ताकि वो लोग यहाँ पर रहें, मेरे घर पे मेरा दिमाग ना चाटें। हाँ, मतलब वो लोग यहाँ पे अच्छे से रह सकें और ज़्यादा वो लोगों को दिक्कत ना हो मेरे साथ रहने में, और कुछ नहीं, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ। तो फाइनली मैं यहाँ पर अभी इसका काम कंटिन्यू कर ही रहा था कि मुझे और कोई काम याद ही नहीं आया, तो मैं यही काम कर रहा था। तो मैंने इसको थोड़ा सा बॉक्स टाइप में बनाया है और इसके पास आसपास मेरे घर के जैसा यही वाली लकड़ियाँ लगाने वाला हूँ। पता नहीं स्टोन मैंने किस लिए स्मूथ किए थे, फालतू में अपने कोल बर्बाद कर दिया, क्योंकि मुझे वो स्टोन कुछ सही लग ही नहीं रहा था। और कोई डिज़ाइन होता भी है कि नहीं मुझे भी नहीं पता स्टोन में, वो तो देखना पड़ेगा मुझे बाद में। तो अभी मैं ये सारे दीवार को कवर कर रहा था कि इतने में रात भी हो चुकी थी, तो मैं जल्दी जल्दी में भागते भागते गया, क्योंकि मुझे अपना विलेजर ट्रेडिंग हॉल अभी नहीं तुड़वाना था। उद्घाटन क्रीपर करता है भाई, बहुत डर लगता है उससे। तो मैं यहाँ पर आके सो गया सबसे पहले तो। और फिर सुबह उठकर देखा तो भाई सुबह बारिश हो रही थी, तो मुझे बारिश रुकने का वेट करना पड़ेगा। और बारिश मतलब पूरी रात भर चली और दिन भर भी चल रही थी, पता नहीं क्या हो गया। तो एक दिन पूरी बारिश हुई और मेरा एक दिन और ऐसे ही बर्बाद चले गया। लेकिन मैंने आखिरकार अपना जो पूरा विलेजर ट्रेनिंग हॉल है उसको कंप्लीट कर लिया था, और विलेजर्स को भी अंदर ले जाके पटक दिया था, मतलब उन लोग को अंदर घर में रख दिया था अच्छे से। वो लोग के पास एक कुर्सी भी थी जिसपे से वो लोग अपने मन से कभी नहीं उतर सकते, वो ये रही। और पता नहीं यार, ये मेरा विलेजर लाइब्रेरियर कभी बन रहा है और कभी क्या। और एक विलेजर्स ने तो अपनी जॉब भी छोड़ दी, ये रहा वो कामचोर इंसान, पता नहीं क्यों आया मेरे पास। कोई नहीं, ये जनसंख्या बढ़ाने काम आएगा मतलब आगे के अपने और भी काम आएगा अपने माइनक्राफ्ट की जर्नी में। तो मैंने ये सब कोई ज़्यादा इतना खास बनाया नहीं, बस ऐसे ही ये लोगों के रहने के लिए बना दिया, क्योंकि मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं था कि मैं सिर्फ यही एक काम करते बैठूँ। तो मैंने तुम लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया था कि मैं एक फ़ोन में खेल रहा हूँ ये माइनक्राफ्ट, तो मुझे इसमें काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती, इसीलिए मैंने सिर्फ 50 डे ही सर्वाइव किया। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि नेक्स्ट पार्ट तुम लोग देख सको। इसमें मैंने ज़्यादा बिल्डिंग नहीं की, लेकिन नेक्स्ट पार्ट में मैं काफ़ी ज़्यादा बिल्ड और काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड करके लाऊंगा अपने वर्ल्ड को। तो नेक्स्ट पार्ट को तुम लोग बिल्कुल भी मिस मत करना, नेक्स्ट पार्ट काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार आने वाला है। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।